जी हां दोस्तों, दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में मिली करारी शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट शिविर में इस समय ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है मानो किसी शांत समंदर में अचानक तूफान ने दस्तक दे दी हो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से लेकर कप्तान शुभमन गिल तक हर कोई अब गहरी मशविरों में जुटा हुआ है, क्योंकि यह आशंका लगातार सिर उठा रही है कि कहीं टी20 श्रृंखला की तरह यह वनडे श्रृंखला भी हाथों की रेत बनकर फिसल न जाए। यही वजह है कि निर्णायक तीसरे वनडे का रणभेरी बजने से पहले ही भारतीय दल के स्वरूप को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर ली गई है। खबरों की माने तो टीम में पूरे 4 बड़े परिवर्तन किए जाने की चर्चा ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इन बदलावों की आहट केवल भारतीय खेमे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम तक भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। कहा जा रहा है कि जो रूट से लेकर हैरी ब्रूक तक हर खिलाड़ी अब भारत की नई रणनीति पर पैनी निगाहें जमाए बैठा है, क्योंकि घायल शेर जब पलटवार करता है तो उसका वार पहले से कहीं अधिक प्रचंड होता है। अब आखिरकार वे 4 बड़े बदलाव कौन से हैं जिनसे भारतीय टीम अपनी तकदीर बदलने की उम्मीद लगाए बैठी है? क्या यह नया संयोजन भारत के लिए विजय का द्वार खोलेगा या फिर इंग्लैंड एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखेगा? इन्हीं तमाम सवालों का पर्दा आज की इस बेहद दिलचस्प और रोमांच से भरपूर रिपोर्ट में उठेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंतिम क्षण तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा, कितने बजे इसकी पहली गेंद डाली जाएगी और आखिर भारतीय टीम किन 11 सूरमाओं के साथ इस निर्णायक रणभूमि में उतरने जा रही है। दोस्तों, अगर इस वनडे श्रृंखला की अब तक की दास्तान पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत भारतीय दल ने बड़े शानदार अंदाज में की थी। पहले एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया कि जीत का परचम बड़ी शान से लहरा दिया और करोड़ों भारतीय समर्थकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उस विजय के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो भारत बड़ी आसानी से इस श्रृंखला पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा, लेकिन क्रिकेट को यूं ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहा जाता। दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने ऐसी जोरदार वापसी की कि पूरे मुकाबले का मिजाज ही बदल गया। अंग्रेज खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को केवल पराजित ही नहीं किया, बल्कि करारा जवाब देकर यह संदेश भी दे दिया कि वे आखिरी सांस तक संघर्ष करना जानते हैं। इसी हार के साथ अब श्रृंखला का पलड़ा एक बार फिर बराबरी पर आ खड़ा हुआ है और तीसरा वनडे किसी साधारण मुकाबले का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा का रूप ले चुका है। अब यह मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका है, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जज्बा और अपनी सारी रणनीति मैदान पर उतारने के लिए तैयार हैं। भारतीय टीम अपनी पिछली भूलों को सुधारते हुए विजय का सूर्य फिर से उदय करना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड इसी लय को बरकरार रखकर श्रृंखला अपने नाम करने का सपना देख रहा है। यही कारण है कि तीसरे वनडे को किसी फाइनल मुकाबले से कम नहीं माना जा रहा। अब सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कप्तान शुभमन गिल किस नई प्लेइंग एक्सी के साथ मैदान में उतरते हैं और क्या भारतीय दल इन 4 बड़े बदलावों के सहारे इतिहास का रुख अपनी ओर मोड़ पाएगा या फिर इंग्लैंड एक बार फिर जीत की इबारत लिख देगा। यही सवाल इस निर्णायक मुकाबले को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आपको उस महामुकाबले की पूरी जानकारी देने का, जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही इस रोमांचक एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला रविवार 19 जुलाई को क्रिकेट की सबसे ऐतिहासिक रणभूमियों में शुमार लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। दोस्तों, लॉर्ड्स केवल एक स्टेडियम नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट का वह पावन मंच है जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इसी ऐतिहासिक मैदान पर एक बार फिर 2 दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी और दोनों की निगाहें केवल विजय पर टिकी होंगी। एक ओर भारतीय दल श्रृंखला बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगा, तो दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर जीत का परचम लहराने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में इस मुकाबले का रोमांच चरम पर पहुंचना तय माना जा रहा है।
अगर समय की बात करें तो भारतीय समय अनुसार इस महामुकाबले की पहली गेंद दोपहर 3:30 पर डाली जाएगी, जबकि दोनों कप्तान ठीक दोपहर 3 बजे टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे। क्रिकेट जानकारों का मानना है कि लॉर्ड्स जैसे मैदान पर टॉस किसी भाग्य की चाबी से कम साबित नहीं होता, क्योंकि शुरुआती ओवरों में परिस्थितियां तेज गेंदबाजों का साथ देती हैं और एक सही फैसला पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल सकता है। यही कारण है कि टॉस से लेकर अंतिम गेंद तक हर पल सांसें थाम देने वाला होने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कप्तान शुभमन गिल किस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं और क्या भारतीय टीम इस ऐतिहासिक मैदान पर विजय की नई इबारत लिख पाएगी या फिर इंग्लैंड अपने घरेलू किले की शान बरकरार रखेगा। यही सवाल इस निर्णायक मुकाबले को और भी अधिक दिलचस्प बना देता है। दोस्तों, अब रुक करते हैं उस पिच की ओर जो इस महामुकाबले का असली मिजाज तय करने वाली है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की सतह हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती है। मुकाबले के शुरुआती ओवरों में नई गेंद हवा में लहराती हुई दिखाई देती है और यदि गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पकड़ ले तो बल्लेबाजों की परीक्षा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। ऐसे में शुरुआती कुछ ओवर मानो धैर्य और साहस की कसौटी बन जाते हैं। हालांकि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, विकेट बल्लेबाजी के लिए पहले से अधिक अनुकूल होने लगता है और जो बल्लेबाज शुरुआत की कठिन घड़ियों को पार कर लेता है, उसके लिए बड़े रन बनाने का सुनहरा अवसर पैदा हो जाता है। दूसरी पारी में यदि ओस अपना असर दिखाती है तो गेंद बल्ले पर और भी बेहतर ढंग से आने लगती है, जिससे लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को हल्का लाभ मिल सकता है। वहीं स्पिन गेंदबाजों को इस सतह से बहुत अधिक टर्न भले ही न मिले, लेकिन यदि वे अपनी गति और लाइन में विविधता रखें तो बीच के ओवरों में महत्वपूर्ण सफलता दिला सकते हैं। कुल मिलाकर यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में मुस्कुराती है और बाद में बल्लेबाजों का स्वागत करती हुई नजर आती है। ऐसे में जो भी टीम हालात को सबसे बेहतर ढंग से समझेगी, वही मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है। अगर मौसम की बात करें तो फिलहाल मुकाबले के दौरान मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है। आसमान में हल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पूरे मुकाबले पर बारिश का बड़ा खतरा फिलहाल नहीं माना जा रहा है। हल्की ठंडी हवाएं तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग दिला सकती है, जिससे शुरुआती ओवर और भी दिलचस्प हो सकते हैं। कुल मिलाकर दर्शकों को पूरे 50 ओवर का रोमांच देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इंग्लैंड के मौसम को देखते हुए आखिरी समय में हल्का बदलाव हमेशा संभव रहता है। अब अगर भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अब तक खेले गए 112 एक दिवसीय मुकाबलों में भारत ने 62 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड ने 45 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसके अलावा कुछ मुकाबले बेनतीजा भी रहे हैं। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में दिखाई देते हों, लेकिन लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर रिकॉर्ड से ज्यादा मायने उस दिन का प्रदर्शन रखता है। इसलिए इस निर्णायक मुकाबले में दोनों टीमें इतिहास नहीं बल्कि नया इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। वहीं दोस्तों, अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबले का रोमांच लाइव देखना चाहते हैं तो आपके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। मोबाइल पर इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण आप जियो हॉटस्टार के माध्यम से देख सकते हैं, जहां पहली गेंद से लेकर आखिरी क्षण तक हर रोमांचक पल आपकी स्क्रीन पर लाइव दिखाई देगा। वहीं यदि आप टेलीविजन पर इस ऐतिहासिक मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों को ट्यून करना होगा, जहां अनुभवी कमेंटेटर्स की शानदार आवाज और मैदान का जीवंत माहौल इस मुकाबले के रोमांच को कई गुना बढ़ा देगा। इसलिए दोस्तों, समय से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, संघर्ष और श्रृंखला के अंतिम फैसले का महायुद्ध साबित होने वाला है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के उस धुरंधर योद्धा की
जिसके मैदान पर कदम रखते ही विरोधी गेंदबाजों के चेहरे का रंग बदलने लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा की, जिन्हें एक बार लय मिल जाए तो फिर गेंदबाजों के लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। रोहित शर्मा केवल रन नहीं बनाते, बल्कि अपने बल्ले से ऐसी मनमोहक चित्रकारी करते हैं कि हर शॉट किसी कलाकार की कूची का कमाल प्रतीत होता है। जब उनके बल्ले से गेंद निकलती है तो कभी वह रेशमी अंदाज में सीमा रेखा को चूमती है, तो कभी गगनचुंबी छक्का बनकर आसमान से मानो संवाद करने निकल पड़ती है। यही कारण है कि करोड़ों भारतीय समर्थकों की उम्मीदों का सबसे बड़ा आसरा आज भी रोहित शर्मा ही है। पिछले मुकाबले में भले ही वह अपनी पारी को बड़ी इनिंग में तब्दील न कर सके हों, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि यह कोई साधारण मुकाबला नहीं, बल्कि पूरी श्रृंखला का फैसला करने वाला निर्णायक रण है। ऐसे में रोहित शर्मा पर जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। उनसे यही उम्मीद रहेगी कि शुरुआत से ही जल्दबाजी दिखाने के बजाय नई गेंद का सम्मान करें, शुरुआती स्विंग को धैर्य के साथ झेलें और जब एक बार क्रीज पर जम जाएं, तो फिर अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ऐसा धावा बोलें कि पूरा मुकाबला भारत की मुट्ठी में आ जाए। दोस्तों, रोहित शर्मा वह बल्लेबाज हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि आज उनका बल्ला पूरे शबाब पर बोला तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह सकती हैं। भारतीय समर्थकों की निगाहें इस समय उसी हिटमैन पर टिकी हैं जिससे एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि वह अपने अनुभव, अपने धैर्य और अपने तूफानी प्रहारों के दम पर भारतीय दल के लिए विजय का स्वर्णिम द्वार खोल देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहित शर्मा इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपने बल्ले से जीत की ऐसी इबारत लिख पाएंगे जिसे क्रिकेट प्रेमी बरसों तक याद रखेंगे। वहीं दोस्तों, अब बारी आती है भारतीय टीम के कप्तान और उस युवा बल्लेबाज की, जिनके कंधों पर इस समय केवल एक पारी की नहीं, बल्कि पूरे देश की उम्मीदों का भार टिका हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कप्तान शुभमन गिल की। गिल का बल्लेबाजी अंदाज जितना आकर्षक दिखाई देता है, उतना ही प्रभावशाली भी है। उनके बल्ले से निकला हर स्ट्रोक मानो किसी कुशल शिल्पकार की बारीक नक्काशी का अद्भुत नमूना प्रतीत होता है। चाहे कवर ड्राइव हो, सीधा ड्राइव हो या फिर पुल शॉट, हर प्रहार में एक अलग ही नजाकत और आत्मविश्वास झलकता है। जब शुभमन गिल अपनी लय में होते हैं तो गेंदबाजों की सबसे सधी हुई योजना भी पल भर में बिखर जाती है। लेकिन दोस्तों, अब यह मुकाबला किसी साधारण दिन का नहीं, बल्कि श्रृंखला की प्रतिष्ठा बचाने का निर्णायक संग्राम है। ऐसे में कप्तान होने के नाते गिल की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को मिली शिकस्त के बाद अब उनसे केवल रनों की नहीं, बल्कि ऐसी कप्तानी की भी उम्मीद रहेगी जो पूरी टीम में नया जोश भर दे। उन्हें शुरुआत में संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, नई गेंद की चुनौती का धैर्यपूर्वक सामना करना होगा और फिर अवसर मिलते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार करना होगा कि मैच का रुख भारत की ओर मुड़ जाए। एक कप्तान की सबसे बड़ी पहचान कठिन परिस्थितियों में दिखाई देती है और आज शुभमन गिल के सामने वही इम्तिहान खड़ा है। करोड़ों भारतीय समर्थकों की निगाहें अब अपने इस युवा सेनापति पर टिकी हुई हैं। यदि शुभमन गिल का बल्ला आज पूरी शान से गरजा तो भारतीय पारी को मजबूत नींव मिल सकती है और इंग्लैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी डगमगा सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कप्तान शुभमन गिल अपने धैर्य, अपनी शानदार तकनीक और अपने इस्पाती इरादों के दम पर भारतीय दल को विजय के शिखर तक पहुंचा पाएंगे या फिर इंग्लैंड उनकी राह में नई चुनौती खड़ी करेगा। यही प्रश्न इस निर्णायक मुकाबले को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के उस महान योद्धा की जिनका नाम सुनते ही विरोधी टीम के गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रन मशीन विराट कोहली की। विराट केवल एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि संघर्ष, जुनून और आत्मविश्वास का दूसरा नाम है। जब वह क्रीज पर कदम रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है
मानो कोई अनुभवी सेनापति रणभूमि की कमान अपने हाथों में संभाल चुका हो। उनके बल्ले से निकला हर स्ट्रोक न केवल दर्शकों का दिल जीतता है, बल्कि विरोधी टीम के हौसलों को भी धीरे धीरे कमजोर करने लगता है। चाहे कवर ड्राइव हो या सीधा ड्राइव, विराट की बल्लेबाजी में वह नफासत दिखाई देती है जो किसी बेमिसाल फनकार की कारीगरी का एहसास कराती है। दोस्तों, पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को जिस तरह की निराशा का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब विराट कोहली की भूमिका पहले से कहीं अधिक अहम हो जाती है। यह केवल रन बनाने का मुकाबला नहीं, बल्कि पूरी श्रृंखला की प्रतिष्ठा बचाने का संग्राम है। ऐसे में विराट को शुरुआत से धैर्य के साथ अपनी पारी को संवारना होगा। नई गेंद को समझते हुए यदि वह क्रीज पर कुछ समय बिता लेते हैं, तो फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना किसी कठिन इम्तिहान से कम नहीं होगा, क्योंकि विराट जब अपनी लय पकड़ लेते हैं तो एक एक रन जोड़ते हुए पलक झपकते ही विपक्षी टीम की पकड़ ढीली कर देते हैं और फिर मौका मिलते ही गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार करते हैं कि मैच का पूरा रुख बदल जाता है। आज करोड़ों भारतीय समर्थकों की निगाहें एक बार फिर अपने इस भरोसेमंद बल्लेबाज पर टिकी हुई हैं। हर प्रशंसक यही दुआ कर रहा है कि विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर उसी शान से बोले जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। यदि किंग कोहली ने इस निर्णायक मुकाबले में लंबी और यादगार पारी खेल दी, तो भारत के लिए विजय की राह काफी आसान हो सकती है और लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान एक बार फिर उनके शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन का गवाह बन सकता है। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने वाले उस शानदार बल्लेबाज की, जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने शांत स्वभाव और शानदार बल्लेबाजी से मैच का रुख बदलने का माद्दा रखते हैं, तो वह और कोई नहीं बल्कि भारतीय टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें बड़ी पारियां खेलने के लिए जाना जाता है। जब वह क्रीज पर अपने कदम जमाकर बल्लेबाजी करने लगते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अनुभवी शिल्पकार एक एक ईंट जोड़कर जीत की मजबूत इमारत खड़ी कर रहा हो। लेकिन जैसे ही उन्हें गेंदबाजों पर हावी होने का अवसर मिलता है, उनका बल्ला ऐसी गर्जना करता है कि गेंद कभी सीमा रेखा को चूमती हुई दिखाई देती है, तो कभी गगनचुंबी छक्का बनकर आसमान की सैर करने निकल पड़ती है। दोस्तों, पिछले मुकाबले में भारतीय मध्यक्रम वह प्रभाव नहीं छोड़ पाया जिसकी पूरे देश को उम्मीद थी। ऐसे में इस निर्णायक मुकाबले में श्रेयस अय्यर की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। अगर शुरुआती बल्लेबाज भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल रहते हैं, तो श्रेयस अय्यर पर उस मजबूत नींव को विशाल महल में बदलने की जिम्मेदारी होगी। वहीं अगर शुरुआती झटके लग जाते हैं, तो उन्हें धैर्य, समझदारी और अनुभव के साथ पारी को संभालना होगा, क्योंकि नंबर 4 का बल्लेबाज केवल रन बनाने के लिए नहीं उतरता, बल्कि पूरी पारी की दिशा तय करने के लिए मैदान में आता है। आज करोड़ों भारतीय समर्थकों की निगाहें श्रेयस अय्यर पर भी टिकी होंगी। हर कोई यही दुआ करेगा कि उनका बल्ला इस ऐतिहासिक मुकाबले में पूरे शबाब पर बोले और वह इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने चट्टान की तरह अडिग खड़े रहें। यदि श्रेयस अय्यर अपनी लय में दिखाई दिए, तो भारतीय पारी को वह मजबूती मिल सकती है जिसकी बदौलत टीम इंडिया लॉर्ड्स की ऐतिहासिक रणभूमि पर विजय का परचम लहराने की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या श्रेयस अय्यर अपने शानदार स्ट्रोक्स, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और इस्पाती इरादों के दम पर इस निर्णायक मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ पाएंगे। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने वाले उस अनुभवी खिलाड़ी की, जिसकी वापसी ने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, तो वह और कोई नहीं बल्कि भारतीय टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल हैं। दोस्तों, इस निर्णायक मुकाबले से पहले भारतीय टीम में सबसे बड़े बदलावों में से एक बदलाव यह देखने को मिल रहा है कि ईशान किशन की जगह केएल राहुल को मौका दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब मुकाबला किसी साधारण जीत या हार का नहीं, बल्कि पूरी श्रृंखला की प्रतिष्ठा का बन चुका है। दोस्तों,
केएल राहुल उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो परिस्थितियों को पढ़कर अपनी पारी गढ़ना अच्छी तरह जानते हैं। उनके बल्ले से निकला हर शॉट जल्दबाजी का नहीं, बल्कि सूझबूझ, धैर्य और बेहतरीन तकनीक का परिचय देता है। जब राहुल अपनी लय में दिखाई देते हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो कोई कुशल सेनापति बिना शोर मचाए धीरे धीरे विरोधी सेना को चारों ओर से घेर रहा हो। फिर मौका मिलते ही उनका बल्ला ऐसी गर्जना करता है कि गेंद कभी सीमा रेखा को चूमती हुई निकल जाती है तो कभी गगनचुंबी छक्का बनकर दर्शक दीर्घा में जा गिरती है। इस निर्णायक मुकाबले में केएल राहुल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि भारतीय टीम को शुरुआती झटके लगते हैं तो राहुल को धैर्य की दीवार बनकर पारी को संभालना होगा, और यदि टीम को मजबूत शुरुआत मिलती है तो फिर उन्हें रनों की रफ्तार को और तेज करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना होगा। नंबर 5 पर उतरने वाला बल्लेबाज अक्सर मैच की दिशा तय करता है, और राहुल के पास वह अनुभव भी है और वह क्षमता भी, जिससे वह कठिन परिस्थितियों को भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। अब करोड़ों भारतीय समर्थकों की उम्मीदें केएल राहुल पर भी टिकी होंगी। हर प्रशंसक यही दुआ करेगा कि उनकी यह वापसी यादगार साबित हो और वह अपने बल्ले से ऐसी शानदार पारी खेलें जो भारतीय टीम को विजय के द्वार तक पहुंचा दे। अगर राहुल आज अपने पुराने रंग में दिखाई दिए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना आसान नहीं होगा और लॉर्ड्स की ऐतिहासिक धरती एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी की शानदार गूंज से गूंज उठेगी। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने वाले उस हरफनमौला खिलाड़ी की, जो अपने दम पर कुछ ही ओवरों में पूरे मुकाबले का रुख बदलने का माद्दा रखते हैं, तो वह और कोई नहीं बल्कि भारतीय टीम के स्टार अक्षर पटेल हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन पर कप्तान सबसे मुश्किल घड़ी में भी आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि वह केवल बल्ले से ही नहीं बल्कि अपनी कसी हुई गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से भी टीम के लिए अमूल्य योगदान देते हैं। जब अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते हैं तो पहले हालात को अच्छी तरह परखते हैं और फिर मौका मिलते ही अपने बल्ले से ऐसे दमदार प्रहार करते हैं कि गेंद पलक झपकते ही सीमा रेखा पार कर जाती है। और कई बार तो उनके बल्ले से निकला गगनचुंबी छक्का दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, इस निर्णायक मुकाबले में अक्षर पटेल की जिम्मेदारी केवल तेज रन बनाने तक सीमित नहीं रहने वाली है। अगर भारतीय टीम किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसती है तो उन्हें मध्य क्रम की मजबूत दीवार बनकर पारी को संभालना होगा। वहीं अगर टीम मजबूत स्थिति में होती है तो अंतिम ओवरों में अपने आक्रामक अंदाज से रनों की ऐसी बरसात करनी होगी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएं। इसके बाद जब कप्तान शुभमन गिल उन्हें गेंद थमाएंगे तब उनसे यही उम्मीद रहेगी कि अपनी सटीक लाइन, शानदार नियंत्रण और चतुराई भरी स्पिन गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखें और जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण विकेट भी निकालकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। आज करोड़ों भारतीय समर्थकों की उम्मीदें इस भरोसेमंद ऑलराउंडर पर भी टिकी हुई हैं। हर कोई यही चाहता है कि अक्षर पटेल अपने अनुभव, अपने जज्बे और अपने हरफनमौला प्रदर्शन से इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारत के लिए जीत की मजबूत नींव रखें। अगर बल्ले से रन और गेंद से विकेट दोनों ही अक्षर पटेल के नाम रहे तो यकीन मानिए लॉर्ड्स की ऐतिहासिक रणभूमि पर भारत की विजय की राह काफी हद तक आसान हो सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अक्षर पटेल अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से एक बार फिर भारतीय टीम के संकट मोचक बनकर उभरते हैं या नहीं। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने वाले उस हरफनमौला खिलाड़ी की, जो अपने शांत स्वभाव और शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, तो वह और कोई नहीं बल्कि भारतीय टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हैं। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बिना ज्यादा शोर मचाए अपने प्रदर्शन से मुकाबले का रुख बदलने का दम रखते हैं। जब उनके हाथ में बल्ला होता है तो वह परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढालना अच्छी तरह जानते हैं।
जरूरत पड़ने पर पारी को संभालते हैं और तेज रन बनाने का मौका मिलने पर बड़े शॉट्स लगाकर स्कोर को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में सुंदर की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर भारतीय टीम को शुरुआती झटके लगते हैं तो उनसे उम्मीद होगी कि वह धैर्य के साथ पारी को संभालें। वहीं अगर टीम मजबूत स्थिति में होगी तो अंतिम ओवरों में तेज बल्लेबाजी कर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर रहेगी। गेंदबाजी में भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर लॉर्ड्स की पिच से स्पिनरों को थोड़ी भी मदद मिलती है तो अपनी सटीक लाइन और शानदार ऑफ स्पिन से वह इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। करोड़ों भारतीय समर्थकों की निगाहें इस शांत लेकिन भरोसेमंद ऑलराउंडर पर टिकी होंगी और सभी यही चाहेंगे कि वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम की जीत में अहम योगदान दें। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने वाले उस ढाकड़ हरफनमौला खिलाड़ी की, जिसकी संभावित वापसी ने करोड़ों भारतीय समर्थकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, तो वह और कोई नहीं बल्कि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में शिवम दुबे की जगह हार्दिक पांड्या की वापसी की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बड़ी मजबूती मिलेगी। हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो कुछ ही ओवरों में पूरे मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। जब हार्दिक अपने रंग में होते हैं तो उनका हर शॉट विपक्षी टीम पर भारी पड़ता है। वहीं गेंदबाजी में भी वह अपनी तेज रफ्तार और शानदार बदलावों से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान करने का हुनर रखते हैं। इस मुकाबले में उनसे उम्मीद रहेगी कि वह मध्य क्रम को मजबूती दें, जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाएं और गेंद से भी महत्वपूर्ण विकेट निकालकर इंग्लैंड पर दबाव बनाए रखें। अगर हार्दिक अपने अनुभव के अनुसार प्रदर्शन करने में सफल रहे तो भारत की जीत की संभावनाएं काफी मजबूत हो जाएंगी। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर उतरने वाले उस घातक तेज गेंदबाज की, जिसकी वापसी की चर्चा इस समय हर तरफ हो रही है, तो वह और कोई नहीं बल्कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में गुरनूर की जगह अर्शदीप सिंह को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। लॉर्ड्स की पिच पर नई गेंद से स्विंग हासिल करने की उनकी काबिलियत भारतीय टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अर्शदीप सिंह नई गेंद से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्विंग, सटीक लाइन और अनुशासित गेंदबाजी शुरुआती ओवरों में विकेट दिलाने का दम रखती है। वहीं डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और धीमी गेंदें विरोधी टीम की रन गति पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इस निर्णायक मुकाबले में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह नई गेंद से इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को जल्द झटके दें और पूरे मैच के दौरान अपनी कसी हुई गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न दें। अगर अर्शदीप सिंह अपनी लय में दिखाई दिए तो इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी पर बड़ा दबाव बन सकता है और भारतीय टीम की जीत की राह काफी आसान हो सकती है। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलने वाले खिलाड़ी की, तो यहां तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अब आखिर में बात करें नंबर 11 पर खेलने वाले खिलाड़ी की, तो यहां युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा अपनी रफ्तार और अतिरिक्त उछाल के दम पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। दोस्तों, यही थी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे के लिए भारतीय टीम की संभावित फाइनल प्लेइंग 11। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर पाती है या नहीं। आप कमेंट करके अपनी फाइनल प्लेइंग 11 और मैच विनर खिलाड़ी का नाम जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।